हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बेंगलुरु में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता है। तो उससे संबंधित मेरी जो यूपी पुलिस की जो कुछ वीडियो डली हुई हैं, मैं उन पर देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं ना जो भाई बहन पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही है, या कुछ जो नए आए हैं उनको अभी थोड़ी सी कम जानकारी है कि सिलेबस क्या रहता है। कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने बता दिया होगा या कहीं ना कहीं से सुन लिया होगा, तो वो सिलेबस को लेकर, एज को लेकर के डाउट में है। अब वो पूछ रहे हैं सिलेबस की क्या कुछ चेंज होने वाला है। मैथ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इस वजह से कि कितना सिलेबस रहता है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, किस तरीके से, और एज के लिए भी हम बात करेंगे। और जो मैं यहाँ बात करूँगा वो बिल्कुल ऑफिशियल करूँगा, जो ऑफिशियल तरीके से, जो भर्ती बोर्ड की ओर से जो फिक्स है कि ये इस तरीके से इसके जो सिलेबस है या जो एज है वो इतनी रहती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो है आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो कि आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो दोस्तों वहां जाकर के आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। और ये सभी बुक आपको किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफिशियल जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट रहती है इसमें 4। कौन सी? मैथ और रीजनिंग और हिंदी और जीके, ये 4 सब्जेक्ट रहती हैं। इसमें जो क्वेश्चन वाइज जो मतलब इसके जो पार्ट है, कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो 38, और जो रीजनिंग है उसमें भी 38, और यहाँ हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं। और जो जीके जीएस होती है आपकी, इसमें करंट अफेयर भी आ जाती है, यूपी जीके भी इसी में आ जाती है, इसके प्रश्न आते हैं आपके 37। तो टोटल मिलाकर के जो प्रश्न हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 150। ठीक है, 150 प्रश्न हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो पूरा पेपर होता है वो पूरा पेपर होता है आपका 300 नंबर का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो इस वजह से आपके 300 अंक का पूरा पेपर होगा। इस तरीके से आपका पेपर होगा। अगर अब हम बात करें कि क्या इसी तरीके से पेपर आता है, बिल्कुल इतने ही प्रश्न आते हैं क्या, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है कि ये जो मैथ के जो प्रश्न हैं, ये 38 से हटा करके ये लगभग 19 के आसपास ही रह जाते हैं। 18 या 19, इतने ही, 19 मान लीजिए, हर बार 18-19 इतना ही वो रहता है। ये 19 के आसपास इसके प्रश्न रह जाते हैं। अब बाकी के इसमें से 19 बचे, वो जो 19 प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल रीजनिंग की तरह ही हो जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हो जाते हैं, वो बिल्कुल रीजनिंग की तरह हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके जो प्रश्न हैं वो 56 से 57 माने जाते हैं रीजनिंग के। अब मैं आपको बताऊं कि क्या वो रीजनिंग का अलग से पार्ट आता है, उसमें ऐसे पार्ट नहीं आता कि ये मैथ का पार्ट है, रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस का। लेकिन जो मैथ के बाकी के 19 प्रश्न बचे वो बिल्कुल रीजनिंग की तरह या रीजनिंग के जैसे ही आते हैं, तो उनको रीजनिंग में सभी काउंट करके बताते हैं आपको। तो इसका मसला ये है। इसके ऊपर मेरे पास कई सारे कमेंट आए कि सर कोई बता रहा है 19, कोई बता रहा है 38। तो आपको जो 19 बता रहा है वो भी सही है, आपको जो भी टीचर 38 बता रहे हैं वो भी सही है, या कोई भी मेरे जैसा कोई भी और भी भाई बहन कोई बता रहा है यूट्यूब पर, तो वो सभी सही है, गलत कोई नहीं बता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिलेबस का रहता है। अगर हम एज की बात करें तो एज जो रहती है, ऑफिशियल एज बता रहा हूँ, तो जनरल की जो एज रहती है वो 18 से 22। ठीक है, और जो ओबीसी, इसमें भी मतलब जैसे ये 22 है, ये जो बता रहा हूँ ये एज जो जनरल की है, इन सभी को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को 5-5 साल की छूट मिलती है। कितनी? 5 साल की छूट मिलती है। तो इस तरीके से जैसे ओबीसी है, तो अगर ओबीसी का कोई 22 से ज़्यादा है तो वो 27 साल तक, तो ऐसे इसी तरीके से 5-5 साल की इनको छूट मिलती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी देनी थी मुझे आज आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और आने वाली भर्ती से संबंधित कोई भी मतलब कुछ भी डाउट पूछना हो, कोई परेशानी हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इसी तरीके के चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।